पारे हैं ये देख सकते हैं, ये शहीद किए गए हैं, ये देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में कुरान के पारे हैं जिसको शहीद किया गया। ये अभी मट्टी के अंदर से निकाले गए हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक मस्जिद को शहीद किया गया, ऊपर से ये मेरे हाथ में ये पारे हैं जिसको शहीद किया गया। ये मिट्टी के अंदर ही दबे हुए थे, अभी इनकी जानब से निकाले जा रहे हैं। ये यहाँ से ईंटें निकाल रहे हैं, ईंटें निकालते हुए ये पारे देख सकते हैं जो इस वक्त मलबे के अंदर से निकाल रहे हैं। ये पारे हैं ये नमाज है जिसके ऊपर नमाज बच्चे सीखते हैं। ये नमाज सीखने के लिए जो एक किताब होती है वो निकाली गई है ये मटेरियल के अंदर से, मस्जिद का जो मटेरियल मलबा है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो यहाँ पर मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो रातों रात मस्जिद गिराई गई थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उलमा की जानब से मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है। वो अपनी मदद आपके तहत ईंटें और ब्लॉक लाकर रख रहे हैं। ये मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है। देख सकते हैं नौजवान जो हैं वो हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो लाइन है वो मस्जिद की लगाई जा रही है, ब्लॉक रखे जा रहे हैं। ये बुनियाद जो होती है मस्जिद की या किसी भी इमारत की बुनियादें रखी जाती हैं, वो बुनियादें रखी जा रही हैं, ब्लॉक यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और यहाँ पर जो मस्जिद की बुनियाद है वो रखी जा रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर इंतजामिया की जानब से, इजराइली इंतजामिया की जानब से रातों रात जो मस्जिद है उसको शहीद किया गया। मस्जिद के साथ मदरसा भी था, उसको भी शहीद किया गया। और यहाँ पर मुसलसल हम देख रहे हैं एहतजाज हो रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर उलमा किराम, नौजवान और मुजाहिरीन जो हैं वो एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। आज जुम्मे का दिन है, यहाँ पर जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए रोका जा रहा था पुलिस की जानब से, लेकिन यहाँ पर जुम्मा अदा किया गया। पुलिस की जानब से बड़ी कोशिश की गई यहाँ पर रोका जा सके, लेकिन फिर भी मुजाहिरीन ने यहाँ पर जुम्मा अदा किया। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो उलमा हैं, मुजाहिरीन हैं, वो पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जुम्मा अदा किया। जरब भी हुई, हमने देखा कि यहाँ पर मुजाहिरीन ने पथराव किया। पुलिस की जानब से यहाँ पर जो है वो लाठीचार्ज भी दिखाई दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मुजाहिरीन ने पथराव किया, ताकि पुलिस जो है वो अपनी जान बचाकर पीछे चलेगी, बैक फुट पर गई और फिर कुछ देर बाद आगे आई। और यहाँ पर जो ट्रैफिक थी उसको भी रोका गया था, लेकिन यहाँ पर जो अंसारुल इस्लाम के नौजवान हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ट्रैफिक को रवानगी के मुताबिक, मामूल के मुताबिक खोला और ट्रैफिक जो है उसको बहाल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर तैनात की गई है। बख्तरबंद गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर कुछ हल्ला गुल्ला होता है तो जो मुजाहिरीन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नौजवान उलमा किराम यहाँ पर ईंटें उठा कर ला रहे हैं। ये किस लिए ईंटें ला रहे हैं? बुनियाद रख रहे हैं। बेसिकली जो मस्जिद शहीद की गई थी उसकी बुनियाद रखने के लिए यहाँ पर नौजवान, छोटे छोटे बच्चे भी ईंटें उठाकर ला रहे हैं। ये एक बड़ा एक मुनफरिद सा एक मंजर देखने को मिल रहा है कि जो कुछ रोज पहले यहाँ पर मस्जिद को शहीद किया गया था, वो अब नौजवान यहाँ पर ईंटें निकाल रहे हैं और ईंटें निकाल कर यहाँ पर बुनियाद रखी जा रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो उलमा है वो ईंटें निकाल कर बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ पर बुनियाद रखी जा रही है। शहीद मस्जिद जो कुछ दिन पहले की गई है, उसके बाद से बड़ा एक इंतशार देखने को मिला। एक बड़ा डिफरेंट कलर का ये मुजाहिरीन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। मुसलसल ये एहतजाज जो है मुसलसल हम देख रहे हैं। और इसके बावजूद यहाँ पर जो नौजवान हैं जिनका ताल्लुक तदरीस से है, मदरसों से है, मस्जिदों से है, वो यहाँ पर पहुंचकर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं और मस्जिद की बुनियाद के लिए, मस्जिद की बहाली के लिए, मस्जिद की दोबारा तमीर नौ के लिए यहाँ पर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ नौजवान ही नौजवान और बड़ी तादाद में उलमा जो है मौजूद हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की जा रही हैं और यहाँ पर मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है। हमने मौक़िफ़ जो है ना, यहाँ पर जो उलमा है उनकी जानब से यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, इसने डटाई का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद को शहीद किया गया, जबकि ये मस्जिद बहुत पुरानी है और इसका लाइसेंस भी था, ये औकाफ के अंडर आती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसको तजावज़ात में शामिल करके मस्जिद को शहीद किया गया है। जबकि दूसरी जानब मुख्तलिफ होटल के अंदर शराब के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, शराब को फरोख्त करने की इजाज़त दी जा रही है, तो वहीं पर मस्जिद
मस्जिदों को भी शहीद किया जा रहा है। ये मौक़िफ़ उनकी जानिब से सामने आया, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौजूद है, कैदी वैन में मौजूद है, बख्तर बंद गाड़ियाँ में मौजूद हैं। अल्टीमेटम दिया गया है कि मस्जिद को दोबारा तमीर नौ किया जाए। अगर तमीर नौ नहीं किया जाता तो यहाँ पर मुजाहिरीन जो हैं वो मुसलसल एहतजाज करेंगे और यहीं पर धरना दिए बैठेंगे, मुसलसल दिखाई दे रहे हैं, बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पर मस्जिद को दोबारा तमीर नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मटेरियल है वो निकाला जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो निकाल रहे हैं ये कुरान मजीद के जो ये देखें, ये इस वक्त हाथ में जो पारा है वो शहीद किया गया, मटेरियल के अंदर से निकाला गया है, मलबे के अंदर से। तो ये एक आदमी है, अफराद रो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इस वक्त के मनाजिर हैं कि हाथों में जो पारा उठाए हुए जो मटेरियल के अंदर से निकाला गया है, मलबे के अंदर से निकाला गया है, और यहाँ पर शख्स एक रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किस कदर हम लोग गिर चुके हैं कि हमने कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब का भी जो तकद्दुस है उसको मद्देनजर नहीं रखा, मस्जिद को शहीद किया और मस्जिद को शहीद करके ऐसे सफाया किया कि यहाँ पर कोई चीज़ थी नहीं। ये एक सवालिया निशान है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये अजाब क्यों आ रहे हैं। अजाब आने की वजह ये है, अजाब आने की वजह ये है, ये सिपारे जो शहीद किए गए हैं, मस्जिद को शहीद किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शख्स रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है, ये इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं हाथों में कुरान जो शहीद किया गया है, मटीरियल के अंदर से निकाला गया है। इसके अलावा भी और भी दबे हुए यहाँ पर न जाने कितने कुरान मजीद दबे हुए हैं जिनको शहीद किया गया है, निकालने की वजह से निकले हैं। ये ईंटें निकालने के लिए हाथों में नजर आया और नौजवानों ने निकाला है। खुदा जाने यहाँ पर शराब के लाइसेंस दिए जा रहे हैं तो वहीं पर मस्जिदों को भी, मदरसों को भी शहीद किया जा रहा है। हुकूमत को, इंतजामिया को सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर अजाब क्यों आ रहे हैं, हम अजाब को खुद दावा दे रहे हैं। इजाजत दीजिए। पारे हैं, ये देख सकते हैं, ये शहीद किए गए हैं, ये देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में कुरान के पारे हैं जिसको शहीद किया गया। ये अभी मिट्टी के अंदर से निकाले गए हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक मस्जिद को शहीद किया गया, ऊपर से ये मेरे हाथ में ये पारे हैं जिसको शहीद किया गया। ये मिट्टी के अंदर ही दबे हुए थे, अभी इनकी जानब से निकाले जा रहे हैं। ये यहाँ से ईंटें निकाल रहे हैं, ईंटें निकालते हुए ये पारे देख सकते हैं जो इस वक्त मलबे के अंदर से निकाल रहे हैं। ये पारे हैं ये नमाज है जिसके ऊपर नमाज बच्चे सीखते हैं। ये नमाज सीखने के लिए जो एक किताब होती है वो निकाली गई है। ये मटेरियल के अंदर से मस्जिद का जो मटेरियल मलबा है उसके नीचे से ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो ईंटें निकाल रहे थे। ईंटें निकालते हुए ये जो कुरान है, ईंटें निकालते हुए ये देख सकते हैं पारा है जिसको निकाला गया है। ये मस्जिद जो कुछ दिन पहले शहीद की गई थी उसके अंदर, उसी मटेरियल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पारा है उसको नीचे मटेरियल के अंदर ही दबा हुआ निकाला गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं, मुझे खुद हैरानगी हो रही है। ये हुकूमती नुमाइंदों के कारनामे हैं। ये जो पारे हैं ये भी इस मलबे के नीचे से निकाले गए हैं। ईंटें निकाल रहे थे जहां पर मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है, लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए जहां पर वो मुख्तलिफ होटल को शराब के लाइसेंस दे रही है वहीं पे मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। ये अजाब के भी हम लोग सोचते हैं कि अजाब क्यों आ रहे हैं। अजाब इस वजह से आ रहे हैं, हम कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब का जो तकद्दुस है पमाल कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अजाब क्यों आ रहे हैं। तो हुकूमत से मेरी ये दरखास्त है, अजाब की वजह ये है हमने मस्जिद को शहीद किया और मस्जिद के अंदर जो सिपारे थे, कुरान के हिस्से थे, कुरान थे, उनको हमने उनके तकद्दुस को पमाल किया। उनको हमने, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अभी निकाले गए हैं। ये मिट्टी के अंदर से निकाले हैं। यहाँ पर मस्जिद के लिए जो बुनियादें रखने के लिए ईंटें निकाले थे तो वहीं से ये सिपारे निकाले गए। ये फटा हुआ माजला मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कुरान की शक्ल देखें। ये जो सिपारे हैं शहीद कर दिया गया है। ये हमने आज काम शुरू किया तो इस तरह हुआ है।
आगे आगे इसके मट्टी के अंदर पता नहीं और कितनी कुरान पाक हैं और कितने, और परसों भी 2 कुरान मजीद जो है ना निकले हैं। तो इंतहाई अफसोस की बात है कि हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर ये हमारे कुरान पाक और हमारी मस्जिद के साथ ये अशर हो रहा है। इस पर मुझे क्या कहेंगे जी आप? ये मटीरियल के अंदर से, मलबे के अंदर से ये कुरान के जो पारे हैं वो निकले हैं। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे रहे, ये खुद अजाब को दावत दे रहे। मुल्क पाकिस्तान और जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान मजीद को इस तरह बेदर्दी से शहीद किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मस्जिद को शहीद किया जाता है। मस्जिद के अंदर से, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये मेरे हाथ में वो पारे हैं जो अभी मटीरियल के अंदर से निकाले गए हैं। यहाँ पर नौजवान जो है वो ईंटें निकाल रहे थे और वहीं से ईंटें निकालते हुए ये कुरान के सिपारे शहीद किए हुए मिले हैं। ये आप देख सकते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि हम लोग पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जहां पर कुरान जैसी मुकद्दस किताब को शहीद किया गया, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया। हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये मुल्क के अंदर सैलाब, ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं। हम लोग खुद अजाब को दावत दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।